नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आईसीएसई का चैप्टर नंबर 3। शेयर्स एंड डिविडेंड। ओके, चैप्टर नंबर 3, शेयर्स एंड डिविडेंड। देखिए, जब भी हम लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर बिजनेस करना प्लान करते हैं तो हम लोग के पास आइडिया तो बहुत होता है, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा, जिसको हम लोग पूंजी बोलते हैं, वो बहुत कम होता है या फिर किसी किसी के पास बहुत रेयर होता है। तो जो ओनर होता है, जो शुरू करना चाहता है, ओनर जो होता है, ठीक है, ओनर जो होता है वो क्या करता है, कुछ पैसे अपने दोस्तों से धार मांगता है या फिर मार्केट से उठाता है या फिर बैंक से लोन ले लेता है। लेकिन जो बड़े बड़े केसेस में क्या होता है, कंपनी का कुछ परसेंट, सपोज जैसे 40% ओनर के पास है तो बाकी 60% वो क्या करेगा, लोगों से मांग लेगा या फिर अपना कंपनी का शेयर्स बना देगा। शेयर्स मतलब क्या? हिस्सेदारी उसको बोलते हैं। शेयर्स मतलब क्या? पार्ट्स। ठीक है, लोन नहीं लेगा या फिर शेयर्स ले लेगा कंपनी का कुछ, अपने 60%, जैसे उसके 40% उसके पास है तो बाकी 60% का वो क्या कर लेगा, शेयर्स बना देगा कंपनी का। बहुत सारे ऐसे कंपनी के शेयर्स बना दिए, तो कंपनी के जो शेयर्स बना दिया, हर एक शेयर्स का, शेयर्स मतलब होता है हिस्सा, पार्ट, और हर एक शेयर का वैल्यू देखिए, 1 रुपया से शुरू करके 1 लाख, ठीक है, तक भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, 100, 1000 ऐसे हो सकते हैं। लेकिन आप जो यहाँ पर पढ़ेंगे बुक्स में, तो ज़्यादातर आपका शेयर का वैल्यू कितना होगा, 100 रुपया होगा स्टार्टिंग से। तो इससे क्या होगा, जो लोअर क्लास के जो लोग हैं वो भी पैसा कंपनी को दे सकते हैं, मिडिल क्लास वाले दे ही सकते हैं, और हायर क्लासेस वाले जितने थे वो तो वैसे भी पैसा दे सकते हैं। तो ये 100 रुपये को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, जो स्टार्टिंग में कंपनी में हम लोग लगाते हैं, या फिर इसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, या फिर पार वैल्यू भी इसको बोला जाता है। ओके, ये 100 रुपया देखिए हो गया 100 रुपया। अब देखिए, जब हम लोग पैसा कंपनी को देंगे तो हम लोग का भी दिमाग में पहला आइडिया आता है, जब हम कंपनी में पैसा नहीं लगाकर बैंक में हम पैसा रख रहे हैं तो बैंक वाला हम लोग को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है। कंपनी हम लोग क्या देगा, कंपनी भी वही चीज़ हम लोग को देता है, कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दे देता है, तो उसी चीज़ को बोल देते हैं हम लोग डिविडेंड। ओके, कंपनी भी साल के एंड में जितना पैसा हम लोग कंपनी को लगाएंगे उसके ऊपर हम लोग को डिविडेंड देता है। इसी चीज़ को बोला जाता है डिविडेंड, जो हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, इंटरेस्ट। बैंक वाले अगर सपोज हम लोग को 7% दे रहे होंगे तो कंपनी वाला 8% देगा, या फिर 9% देगा, या फिर 10% देगा। ठीक है, इससे ज़्यादा भी दे सकता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, इंटरेस्टेड होकर कंपनीज में पैसा लगाते हैं। आज कंपेयर टू पैसे को लोग बैंक में रखना कम पसंद करते हैं, कंपनी में लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये सब फैसिलिटीज होते हैं। दूसरा चीज़ जी, कुछ दिनों बाद क्या होगा, कंपनी अपना बिजनेस किया, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, कंपनी आगे बढ़ा, तो कंपनी का वैल्यू भी तो बढ़ेगा ना। स्टार्टिंग में आपका 1 शेयर का वैल्यू जो 100 रुपया था, आगे चल के 100 रुपया तो रहेगा नहीं, 10-15 साल बाद वो तो बढ़ेगा ही। ठीक है, जब बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा तो जब उसका वैल्यू चेंज होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू। अब देखिए, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो फेस वैल्यू के ऊपर आप प्रीमियम को ऐड कर दीजिए तो आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। प्रॉफिट को प्रीमियम बोला जाता है। अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप माइनस कर दीजिए, इसको डिस्काउंट बोलते हैं। लेकिन आपका अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 5 साल पहले भी आपका कंपनी जहां पर था 5 साल बाद भी वहीं पर ही है, तो उसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। सेम रहेगा, मार्केट वैल्यू आपका जितना रहेगा फेस वैल्यू भी आपका उतना ही रहेगा, पूरा सेम सेम, कोई चेंजेस नहीं। समझ गए? अब देखिए, लेकिन कंपनी जब आगे बढ़ना शुरू होता है तो उसको फिर से कुछ पैसों की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगा, फिर अपना क्या करेगा, शेयर्स को बेचेगा या फिर शेयर मार्केट में छोड़ेगा। लोग जो पहले पैसा लगाए थे वो लोग तो शेयर होल्डर्स हो गए,
स्टार्टिंग में कंपनी का शुरुआत में जिन्होंने कंपनी का मदद किया था, लेकिन बाद में भी तो कुछ लोग पैसा लगाते हैं ना, कंपनी जब आगे बढ़ता है, जैसे आज के डेट में भी हम लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं कुछ कुछ कंपनीज में, तो उसको हम लोग देखिए कैसे बोलते हैं, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट बोला जाता है और लोगों को बोला जाता है इन्वेस्टर्स। तो देखिए शेयर तो खत्म हो चुके हैं, अब आप इन्वेस्टमेंट अगर आप करिएगा तो कहाँ पर करिएगा, मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही तो करिएगा ना। जितना कंपनी का मार्केट शेयर का वैल्यू बढ़ चुका है, अब वो चेंज होकर मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है, तो आपको जितना पैसा भी लगाना है तो मार्केट वैल्यू के ऊपर ही लगाना है, और जितना शेयर खरीदना है उसी हिसाब से आप शेयर खरीदिए। सपोज आपका इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैसे जान सकिएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू एक शेयर का मार्केट वैल्यू, कितना पैसा आप कंपनी में लगाए, इसी हिसाब से माल जानकारी हो जाएगा। और देखिए एक शेयर के ऊपर डिविडेंड ऑन वन शेयर, आपको सपोज एक्स रुपीज मिल रहा है, ठीक है, तो आपके शेयर्स कितने थे, डिविडेंड ऑन, सपोज आपके शेयर्स थे एन शेयर्स इक्वल टू एक्स इंटू एन, ठीक है। अब ये एक्स रुपीज जो हो वो कैसे लिखना होगा, एक्स परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, जितना आपका फेस वैल्यू होगा उसी हिसाब से वो लिखना होगा। आप एन मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड ऑन एन शेयर्स को हम लोग एनुअल डिविडेंड भी बोलते हैं, ठीक है, इसी रुपया एक्स इंटू एन, एनुअल, एक साल में कितना पैसा आपको मिलेगा। और एक चीज लास्ट में जो बच गया, रेट ऑफ रिटर्न, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेट ऑफ रिटर्न ये चीज है, आप कंपनी में कितना पैसा लगाए, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया, आपको इनकम कितना हुआ, मल्टीप्लाई आप 100 कर दीजिए, ठीक है। आप इनकम कितना किए डिवाइडेड बाय आप इन्वेस्टमेंट कितना किए थे कंपनी में, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, आपका रेट ऑफ रिटर्न पूरा कंप्लीटली मिल जाएगा। तो एक आध क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 1 को ही करते हैं, आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, कल करेंगे। देखिए इसमें क्या बोला, 280 फेस 100 रुपीज शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 1.5, बोला फाइंड द मार्केट वैल्यूज। तो 280 जो लिखा है वो नंबर ऑफ शेयर्स है, 280 तो शेयर्स है, 100 रुपया बोलते हैं मतलब फेस वैल्यू इक्वल टू 100 रुपीज। नेक्स्ट प्रीमियम है आपका 15%, 15% नहीं 15 रुपया लिखा है ना, हाँ 15 रुपया लिखा है। अगर आपका प्रीमियम 15 रुपया है, फेस वैल्यू इतना है, तो आपका मार्केट वैल्यू कितना होगा, 16 प्लस 15 115 रुपीज, ये हो गया आपका मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ये 1 शेयर का था, 280 शेयर्स, 280 इंटू 115 मल्टीप्लाई करिएगा, जितना होगा वही होगा आंसर आपका, ठीक है। खुद इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये होगा मार्केट वैल्यू। चलिए ठीक है, आज हम लोग इंट्रोडक्शंस करते हैं और एक आध क्वेश्चंस किए, अगले क्लासेस में हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए वीडियो को 2-3 बार अगर नहीं दिखेगा तो दिमाग में पहले ये चीज़ घुसेगा। अच्छे से इस वीडियो को 4-5 बार देखिए, 2-3 बार देखिए, ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे तो 2-3 बार देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो 5-6 बार, जितना मन करे उतना देखिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, नहीं तो आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। बुक के हिसाब से करेंगे तो थोड़ा आपको क्रिटिकल होगा, समझ के करेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे और कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, जय हिंद।